आज अखिल भारतीय कांग्रेस के कमेटी के आह्वान पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रदेश के सम्मानित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार जी और हमारी जिला कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्षा आदरणीय चंपा ठाकुर जी के आह्वान पर और दिशा निर्देश पर जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर के यहाँ गांधी वाटिका स्थानीय जो जोगिंदरनगर शहर में है उसमें 4 घंटे का अनशन यहाँ पे रखा, 10 बजे से 2 बजे के बीच में। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिस तरह से हिटलर शाही पे उतराई है, तानाशाही पे उतराई है, उसको लगाम लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है एकजुट होकर के पूरे राष्ट्रव्यापी आज जो है ये इस अनशन का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। उसी कड़ी में जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जोगिंदरनगर में केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको ये चेतावनी देने का यहाँ से एक बड़े संवैधानिक और एक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास किया है, गांधीवादी तरीके से प्रयास किया है कि जिस तरह से जो हमारी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो यूपीए सरकार तत्कालिक लेके आई थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब जो गुरबे लोग होते थे उनको रोजगार की गारंटी वो जो कानून था वो देता था। आज नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उस कानून को एक्ट से हटा करके उसको एक मिशन का नाम देना चाहते हैं। हालांकि उसमें वो 100 की जगह 125 दिन की बात कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या 100 दिन का रोजगार तो आपको कम लग रहा है, लेकिन सिर्फ 25 दिन बढ़ा करके आपको लगता है कि क्या पूरे 365 दिन के लिए एक जो बेरोजगार व्यक्ति है उसका 365 दिनों में भूख नहीं लगती, सिर्फ 125 दिन ही भूख लगेगी क्या? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसको जो रोजगार के गारंटी के एक्ट से बाहर निकाल करके जब मिशन बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो कानूनी गारंटी थी जो सरकार को 100 दिन का रोजगार देना ही पड़ता था, उसको मिशन के रूप में आप जब लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है, जो गारंटी है जो देना ही पड़ता था, उससे भी सरकार अपना हाथ पीछे खींचने का यहाँ से जो है एक नाकामयाब प्रयास कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ जो इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कानून जो लाने का प्रयास किया है, जिसको थोपने का प्रयास ये कर रही है, और जो इससे जो एक सरकार का था कि उसको ये रोजगार देना ही पड़ेगा और 100 दिन के अंदर देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके उनको पैसे जो है देने पड़ते थे, उससे हाथ पीछे खींच करके। और साथ में जो मनरेगा के जो मस्ट्रोल के जो वहाँ पे अधिकारी तैनात होते थे या वहाँ पे रोजगार सहायक जो तैनात होते थे, उनको हटा करके ठेकेदारी प्रथा की बात ये मनरेगा में लाने की कर रहे हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज हम देश के अंदर देखते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े अडानियों अंबानियों के जो कर्जे सरकार माफ़ कर रही है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए के लोन उनको दिए जा रहे हैं, 1 रुपए पे उनको जो है सैकड़ों हजारों बीघा ज़मीनें दी जा रही हैं। और एक गरीब गुरबा अगर 100-200 रुपए की मनरेगा में दिहाड़ी लगा लेता है तो कहते हैं उनकी जियो टैगिंग होगी, उनका फ़ोटो होगा। और जो कई जगह पर दूसरा क्या है कि जो गांव के जो गरीब और जो बुजुर्ग लोग भी वहाँ पे रोजगार के लिए काम के लिए जाते हैं, तो कई बार क्या होता है वहाँ पे सर्वर नहीं चलता है, कई बार इंटरनेट नहीं चलता है। अगर वो वहाँ पे इतने दूर पहले काम पे जाएंगे, वहाँ पे पता लगेगा जी आज आपकी हाजिरी नहीं लग रही है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी ये व्यवस्था क्या कर रही है, पहले जो यूपीए सरकार ने जो ये रोजगार का कानून ये मनरेगा लाया था, उसमें आपको जहां आपके अपने गांव के भीतर ही काम मिलता था। ये एक बड़ा इसमें जो है करारा प्रहार ये नरेंद्र मोदी सरकार करना चाहती है कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको अपने गांव में ही रोजगार चाहिए। आपको वो जो आपका ठेकेदार होगा वो किसी भी कहीं भी दूर चलने के लिए बोल सकता है कि फलां जगह आपकी हाजिरी लगेगी, फलां जगह में जाके आपने काम करना है। जो 100, 200, 300 रुपए की जो 250 रुपए की अगर दिहाड़ी कमाएगा, वो इतने दूर जाने के लिए संसाधनों में किराया खर्च करेगा, तो कैसे वो अपना गुजर बसर करेगा? ये निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो इसने प्रहार ये नरेंद्र मोदी सरकार करना चाहती है कि पहले जो इसका 100% जो इसका भुगतान होता था, उसमें से 10% जो है मतलब 100 रुपये में 10 रुपये जब प्रदेश की सरकार वहन करती थी और 90 रुपये जो है केंद्र की सरकार को देना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जी उससे हाथ पीछे खींच करके उस 90% से 60% में अपने केंद्र की जवाबदेही को लाना चाहते हैं। जिससे पहले जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश में जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है, पूरा चरमरा गया है। केंद्र कोई मदद सरकार की नहीं कर रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे तैसे जो है सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 40 रुपये वो कहाँ से वहन करेंगे? ये सरासर गरीबों को जो है मारने की योजना है, क्योंकि जो 40% जो इसका भुगतान है वो राज्य की सरकार कर नहीं पाएगी, और जब कर नहीं पाएगी तो वो रोजगार को जो गारंटी जो देनी पड़ती है उसको वो काम वो नहीं डालेंगे, सेल्फ नहीं डालेंगे, तो लोगों को काम नहीं मिलेगा। और इस तरह की अनेकों ऐसी जो इसमें ये करना चाहते हैं। दूसरा कहते हैं कि जी ये इसमें हमने राम जी का नाम इसमें ले आए। हम कहते हैं आप राम जी का नाम लेके आओ, शिव जी का नाम लेके आओ, हनुमान जी का नाम लेके आओ, जिसका नाम लेके आना लेके आओ, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनको पूरा विश्व जो है उनकी जो शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से आज़ादी भारत की में उनका योगदान रहा, आज सारे विश्व जो है उनको नमन करता है। और नरेंद्र मोदी जी और उनके जो सहायक जो संगठन हैं जिन्होंने उनकी जान तक ले ली, वो उनकी जान तो ले ली उन्होंने इतने साल पहले, लेकिन जब वो उनके विचार को जब वो मार नहीं पाए, तो आज उनके विचार को उनके नाम को मारने का ये जो है प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हमें तो श्री राम जी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपको महात्मा गांधी के नाम से इतनी एलर्जी क्यों है, इतनी चिढ़ क्यों है? जब आप लोगों ने देश के जब क्रांतिकारी कांग्रेस के झंडे तले जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप लोग जो है अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। आप लोगों को देश की आज़ादी नहीं चाहिए थी, आपको अंग्रेजों की रहनुमाई अच्छी लगती थी। जब हिमाचल प्रदेश बनने लगा तो आपको हिमाचल प्रदेश जो है आप स्टेटहुड को मारो ठूट का आप नारा देते थे। तो इस तरह की कार्यकलाप जो है भारतीय जनता पार्टी के और इनके जो पुरखे थे उनके रहे हैं। हम इनकी नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार है इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और हम ये चेता देना चाहते हैं कि पूरा देश आज जाग चुका है, और जिस तरह से आप महात्मा गांधी जी का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं ये देश सहन नहीं करेगा। आज पूरा राष्ट्र महात्मा गांधी जी का कृतज्ञ है, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना भरपूर योगदान दिया और अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। कितने उन्होंने जेल सही, यातनाएं सही, किस तरह से उन्होंने विभिन्न भाषाओं और विभिन्न जाति धर्मों में बटे हुए इस देश को एकजुट किया, और आज़ादी की लड़ाई में सबको एक सूत्र में प्रयोग करके आज ये आज़ादी हमें आज यहाँ पे नसीब हुई है। तो मैं एक बार पुनः मेरे साथ जो है यहाँ पे सेवा दल की आदरणीय हमारी अध्यक्षा बहन सरोज जी हैं, मेरे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के बरवाल जी हैं, मेरे साथ NSOI से जुड़े हुए नौनी विश्वविद्यालय में राज ठाकुर जी हैं, मेरे पास चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो अध्ययनरत हैं संतबख्श सिंह जी हैं, और मेरे साथ संतोष ठाकुर जी हैं जो पूर्व में यहाँ पे युवा कांग्रेस के जो महासचिव ब्लॉक में रहे हैं, और मेरे पास साथ देवीदास रांगड़ा जी हैं जो युवा कांग्रेस में सचिव रहे हैं। ये मैं इन तमाम साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस जो ये हमारा अनशन था इसको सफल बनाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मीडिया के साथियों का भी इस कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।